हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहने के हमने फ्राइडे सेशन में गैप अप देखा और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज बाउंड सिचुएशन ही बनी रही, एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। डेफिनेटली ऐसे एक नया हाई भी देखने को मिल गया ओवरऑल 25,268 रुपए का। और देखा जाए तो मेरा मानना है ये तेजी और यहाँ से एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। जिस तरह से इंडिया के जीडीपी नंबर आने थे वो भी बेहतर ही आए, और यूएस में भी कहने की यूएस के स्पेंडिंग डेटा आना था और वो भी कहने की बेहतर ही आया। और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले सितंबर के सेकंड हाफ में जो एफएमसी मीटिंग होनी है उसमें कहने की इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है। तो उसके चलते यूएस मार्केट भी हाई लेवल से बंद हुए। नैस्डैक कहने की 1% की तेजी के साथ बंद हुआ, तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता दिखा, जो कि अब एक एक्सपेक्टेशन जगा रहा है कि यस, मंडे सेशन में एक गैप भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है इस हिसाब से। बाकी अब बात लेते हैं लेवल्स की। तो मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है गाइस, वो रह सकती है 25,300 से लेकर के 25,200। एक तरह से टिपिकल रेंज एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 25,268 270 ये हमारा इमीडिएट हडल रहेगा, जो कि फ्राइडे का हाई भी था और इस हफ्ते का हाई भी है। वहीं पे सेकंड हडल जो रहने वाला है वो रहेगा 25,300 का लेवल, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे फ्राइडे सेशन में भी फ्रेश कॉल रेटिंग देखने को मिली। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये जोन आपके लिए एक बार के लिए सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। बट मेरा मानना है अगर निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो 25,300 के ऊपर शुरुआती 15 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा होता हुआ दिख जाए तो आप रिकवरी को प्ले कर सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टारगेट 25,400 के लेवल्स के लिए। बाकी ज्यादा आने वाले हफ्ते में 25,500 रुपए तक के लेवल्स भी लगते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेंड मजबूत है, कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। तो यहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो मुझे सिर्फ इकलौता सपोर्ट दिख रहा है, वो है 25,200, जो कि मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट एंड डेफिनेटली बाइंग जोन की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग अगर किसी तरह मिल जाए और आपको 25,200 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं नीचे 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी प्रॉफिट बुकिंग तभी प्ले करनी चाहिए जब 25,200 का ब्रेक डाउन देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो जो हमने एक छोटा सा माइनर सा गैप जो देखा फ्राइडे सेशन, वो सेटल आउट हो जाएगा और ज्यादा ही गिरावट इंटरडे बेसिस में 25,100 तक जाती दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक तो बाय एंड डिप की सिचुएशन रहेगी, और 25,100 भी एक नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है। और यहीं पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस मैंने ले रखा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली 20 अगस्त के लो से ले रखा है और लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी सपोर्ट लेता दिखा। और इस हफ्ते में भी मेजरली जब एक करेक्शन आई थी एजीएम मीट इवेंट में, तो वहां से हमने एक वी शेप रिकवरी भी लेते हुए देखा। सो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है एक रिकवरी को दोबारा प्ले करने के लिए। 25,100 रुपए के लेवल्स पे आए तो वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं और वहां से दोबारा चाहे तो एक रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बिकवाली तभी कंटिन्यू होगी जब 25,100 का लेवल टूट जाए। सो ऐसे सिचुएशन में ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ आ जाएगा, जो कि 25,000 और 24,964 का जोन है। देखा जाए तो 25,000 का जोन लेवल और ये पूरा एरिया ये एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट जोन है। इस हफ्ते इसी जोन पे मेजरली निफ्टी होल्ड होता हुआ दिखा और एक अच्छी खासी रिकवरी लेता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है और निफ्टी को अगर आप पोजिशनली लॉन्ग नहीं कर पाए तो मेरा मानना है 25,000 का जोन एक बेहतर जोन होगा, जहां से आप वापस एक अच्छी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जहां तक मेरा मानना है एक बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन तभी मिलेगा जब इस हफ्ते का लो टूट जाएगा, मतलब 24,964 के लेवल्स टूट जाएं। अगर आपको होता हुआ दिख जाता है तो फिर मेरा मानना है एक बड़ी गिरावट आ सकती है आपके लिए। फिर जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 24,876 और इसका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 24,760 का लेवल देखने मिलता है। और हो सकता है 20 डेमा का भी अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए इसके नीचे तो गिरावट 24,500 24,400 तक भी जाते हुए फिर आपको दिखे। तो एक सीरियस कमजोरी जो देखने को मिलेगी मेरा मानना है वो 24,960 24,870 रुपए के नीचे ही देखने को मिलेगी इस हफ्ते के ओवरऑल लो के नीचे। ऑलराइट, तो इसके ऊपर जब तक है तब तक आपका व्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी शक के घेरे में है गाइस। हालांकि इसमें कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा। रोज एक रेंज बाउंड सिचुएशन और एक अनसर्टेनिटी ही देखने को मिलती है एक दायरे को लेकर के। और अब कहीं ना कहीं अगर मैं पैटर्न वाइज भी अगर बात करूं तो इससे पहले का जो ट्रेंड था बैंक निफ्टी का वो पूरी तरह से बेरिश था। ऑलराइट, और आपको ही पता है जब बेरिश ट्रेंड के बाद अगर कोई राइजिंग वेज पैटर्न बनता है तो वो एक
बेयरिश पैटर्न ही की तरह काम करेगा। एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है बैंक निफ्टी की एक गिरावट यानी कि निफ्टी को भी ट्रैक करने का काम करे। तो इसमें तो ये कहूंगा सावधान रहिए और तेजी तभी एक्सपेक्ट की जा सकती है जब इस पैटर्न को इनवैलिड कर दे, और इनवैलिड सिचुएशन तभी बन सकती है जब बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग देना शुरू करे। देखा जाए तो इस हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल यानी कि 51,500 का ही था। बाकी जहां तक बात रही इस पैटर्न की, तो मेरा मानना है अगर 51,000 का लेवल जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस हफ्ते का, वो अगर टूट जाता है तो ये पैटर्न एकदम फुलफिल करेगा एक बेरिश ट्रेंड को, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अगेन कि 50,300 और 50,000 49,650 जो कि इस हफ्ते के लोज थे, मतलब इस महीने के लोज थे, वो लेवल्स आपको आते हुए दिख जाएंगे। और राइट, तो थोड़ा सा मुझे लगता है बैंक निफ्टी से सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई कमजोरी अगर कहीं से देखने को मिल सकती है शुरुआत में, तो कहीं बैंक निफ्टी से ही देखने को मिल सकती है। सो मेरा मानना है बैंक निफ्टी जब तक 51,500 से लेकर के 51,000 की रेंज में है तब तक सावधान रहिए, कम ट्रेड करिए, लिमिटेड ट्रेड लीजिए लेना है तो। अदरवाइज इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही मेरा मानना है एक डायरेक्शनल मूव दिला सकता है आपको। ऑलराइट, सो अब बात लेते हैं कल के मंडे के रेंज की। सो मंडे की जो मैं लेवल्स की बात करूं तो 51,500 और 51,300 हमारे लिए मंडे रेंज की तरह काम करेगी, जिसमें अपर लेवल्स में 51,450 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए मेजर हर्डल। तो पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 51,500 जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है, और इस हफ्ते में एक हर्डल रहा। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी यही एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो एक तरह से 51,500 51,450 का जोन एक सेल जोन की तरह एक्ट करने वाला है। फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप भी हो और इस जोन पे अगर अटकता हुआ देखे तो आप चाहें तो एक बार बिग वाली भी ट्राई कर सकते हैं, ऊपर 20-25 पॉइंट का एक एसएल लगा करके। बाकी मेरा मानना है एक डेली क्लोजिंग चाहिए अगर बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा मूव दिलाना है, तो 51,500 550 के ऊपर तो निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बैंक निफ्टी की तेजी के एक रिवर्सल का रूप ले रही है, और ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट मेजर हर्डल 51,950 और 52,000 की तरफ जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर फर्दर क्लोजिंग यानी कि बैंक निफ्टी में एक नया हाई भी लगा सकती है, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक मैं सिर्फ 52,000 की बात करूंगा 51,500 के निकल जाने के बाद। ऑलराइट, वहां से आप चाहें तो एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन फिर बना सकते हैं। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे गाइस 51,300 जो कि फ्राइडे का एक लो था, एवरेज लो था, जहां पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली, यही आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, बाई जोन की तरह काम करेगा। तो फ्लैट ओपनिंग हो 5100 के लेवल पे सपोर्ट लेता हो दिखे तो एक बार के लिए चाहो तो एक छोटी सी रिकवरी प्ले कर सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ओवरऑल, है ना। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बिकवाली अगर आपको प्ले करनी है तो फ्राइडे का जो इंटरडे लो था 51,250 का लेवल, है ना, इसके ब्रेकडाउन का वेट कर लेना। देखा जाए तो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी जो मैंने रेफरेंस ले रखा है वो कहीं ना कहीं 14 अगस्त के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 29 अगस्त को भी सपोर्ट लिया है। सो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा, है ना। फ्राइडे का लो टूट जाना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के नीचे ब्रेकडाउन दे देना, यानी कि एक दबाव दिखा सकता है इंटरडे बेसिस में। और इंटरडे बेसिस में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 51,000 50,938 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ये एग्जैक्टली इस हफ्ते का ओवरऑल लो है। एक तरह से मैं बोलूं तो ये वीकली सपोर्ट जोन होगा, और यहीं पे अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी आते हैं, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है या डेली क्लोजिंग मिल जाती है 50,938, ये नोट डाउन करके रखो। अगर इसका अगर ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है, डेली क्लोजिंग मिल रही है, तो मेरा मानना है एक यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कहने के दोबारा इंडिकेट हो सकता है, और ये दबाव कहने की स्टॉक इस बैंक निफ्टी को कहने की 50,500 50,300 जो कि हमारे कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 19 और 21 अगस्त के लोस थे वो देखने को मिल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी बढ़ करके इसको अपने अगस्त सीरीज के लोस पे मंथली लोस पे लेके आती हुई दिखेगी, जो कि 49,657 के डॉट लेवल है। तो वहां तक की गिरावट भी एक्सटेंड हो सकती है, और हो सकता है कि ये गिरावट बढ़ करके आने वाले समय में 48,500 तक भी ओवरऑल जाती हुई दिख जाए, है ना। जैसे कि हमें पता है कि यस बैंक निफ्टी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स खास कर नहीं पा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, जब तक वो 1660 के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक मोमेंटम मिलेगा नहीं, है ना। बाकी छोटे मोटे जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी को गिरने से बचा सकते हैं, बट मोमेंटम प्रोवाइड नहीं कर सकते, और मोमेंटम एचडीएफसी बैंक ही ओवरऑल प्रोवाइड कर सकता है। ओवरऑल बात कहने की एचडीएफसी बैंक की आसपास ही घूमती है ना, क्योंकि देखा जाए तो वही है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मर्जर के बाद, है ना। तो अगर वो चलेगा तभी बैंक निफ्टी को एक अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है अपसाइड को
कैरी करने में। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी सरदर्दी है गाइस। और मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फिसला तो निफ्टी में जो एक आँख बंद करके अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा आने वाले दिनों में अपनी आँखें खुली रखें। ऑलराइट, बैंक निफ्टी कहीं न कहीं यहाँ पे कमज़ोरी का आगाज़ कर सकता है, शुरुआत कहीं न कहीं बैंक निफ्टी से हो सकती है। सो केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। हमने काफ़ी अच्छी खासी रैली प्ले की 24,000 टू 5300 के ज़ोन से निफ्टी में, और अब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज़ पे है। तो कहीं न कहीं अपने प्रॉफिट्स को कहीं न कहीं थोड़ा बुक करिए और ट्रेलिंग एसएल को ज़रूर मैनेज करिए, है ना? इंट्राडे बेसिस में भी। सो दैट्स द थिंग। सो बैंक निफ्टी से सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा अब ज़रूरत है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक में बस इतना दिमाग में रखो कि जब तक 51,500 50,000 के रेंज में है तब तक न्यूट्रल रहिए। आइदर साइड अगर 51,000 का ब्रेकडाउन आ जाए या 51,500 का ब्रेकआउट आ जाए तो ही आपको कोई डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ऑलराइट, उससे पहले आप चाहो तो छोड़ सकते हो इस रेंज को, है ना? इंतजार कर सकते हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। सो दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली लोअर लेवल्स पे अगर कहीं सबसे ज्यादा कन्विक्शन दिख रही है इमीडिएट बेसिस पे, तो वो दिख रही है निफ्टी में 25,200 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 54 लाख का हुआ है। ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर बैठा है तो सीधे 25,000 के लेवल पे, जो कि मेजर सपोर्ट जोन है। और इस हफ्ते का भी एक अच्छा खासा वीकली सपोर्ट बना रहा और आने वाले हफ्ते में भी यही सपोर्ट रहने वाला है। और कोई डाउन ट्रेंड आना है, ये बहुत बड़ी कमजोरी आनी है, तो सबसे पहले 25,000 का ही ब्रेकडाउन देखने को मिलना है। अगर ये टूट गया तो ही कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। बाकी हायर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं कॉलेटर दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं गाइस 25,500 पे। तो 25,500 रुपए तक की जगह निफ्टी में अभी भी दिख रही है। मेरा मानना है वहां तक की स्विंग तो मिल सकती है फिलहाल निफ्टी में, क्योंकि बीच में कोई हैवी कॉलेटर नहीं बैठा हुआ है या कोई बहुत ही बड़ी कन्विक्शन नहीं है। जो भी कॉलेटर्स हैं ओवरऑल आप 25,500 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो निफ्टी का कामकाज कहीं ना कहीं 25,500 से 25,000 के दायरे में हो सकता है आने वाले हफ्ते में। डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, मुझे कोई कहीं से भी कोई खास कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है अब जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में निफ्टी एक दो दिन पहले साइडवेज रहा फिर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ दिखा, वैसी सिचुएशन आपको, वैसे ही फॉर्मेशन आपको आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिलेगा। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी डेटा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन किसी का है तो कॉलेटर का है, मंदोड़ियों का ही है। 51,500 की अगर आप कॉल ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे 27 लाख का वाई देखने को मिलेगा, और इतना वाई पुट साइड पे कहीं भी नहीं है ना? तो इतना इतना अच्छा खासा कन्विक्शन ये लोग लेके बैठे हुए हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 51,500 का लेवल नहीं निकाल सकता निफ्टी बैंक, है ना? और देखा जाए तो जिस तरह की प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की चाल रही है उस हिसाब से सही बात है। कोई बहुत बड़ी तेजी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 51,500 के ऊपर, जैसे बताया, इसके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये कॉलेटर अनवाइंड करेगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट कि अपसाइड के लिए जगह फिर बनती हुई दिखे। उसके बाद अगर कहीं मेजर कॉलेटर देखने को मिलते हैं तो सीधे 50,000। तो इतना समझ जाओ कि अगर ये लेवल निकला तो 500 पॉइंट की स्विंग मिल सकती है बैंक निफ्टी में। बाकी 52,000 भी निकल गया तो न्यू हाइस के लिए भी बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ फिर दिखेगा। ऑलराइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो इकलौता सिर्फ एक ही लेवल है जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो है 51,000 का लेवल, और यही इस हफ्ते का सपोर्ट है, लो है। यहाँ पे 21 लाख का वाई बना हुआ है, और मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकडाउन या इसके नीचे क्लोजिंग देना अगर दे देता है बैंक निफ्टी ओवरऑल तो अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, और ऐसा होता है तो फिर ये कमजोरी बढ़ सकती है, और ये कमजोरी बढ़ करके 50,000 की तरफ भी जा सकती है, जहां पे बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है। बाकी इस बार अगर सेकंड अटेम्प्ट लगा तो गिरावट बढ़ करके कहीं कि 49,000 48,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी कमजोर है। ऑलराइट, हालांकि बॉटम तो बन चुका था बट मोमेंटम नहीं मिल रहा बैंक निफ्टी को, है ना? सो स्टिल नीड मोर कंफर्मेशन टू मेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एज निफ्टी, है ना? सो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिए। बैंक निफ्टी को आप चाहो तो थोड़ा छोड़ के चल सकते हो, सेक्टोरियल बेसिस पे काम कर सकते हो, आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे भी काम कर सकते हो। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करो, उनको ट्रेड करो। इक्विटी कैश और इक्विटी ऑप्शन में काफी अच्छा पैसा बन रहा है इंटरडे बेसिस में भी, है ना? तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है ऐसे मार्केट में। ऑलराइट, निफ्टी भी काफी चला हुआ लगता है, बैंक निफ्टी थका हुआ लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। ऑलराइट, तो बस यही, इसी के साथ अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो, कोई या कोई डाउट रह गए हो, या कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे सेशन में गैप हो गया, गैप डाउन, निफ्टी को आप कहां देखते हैं आने वाले महीने में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।